जय श्री कृष्णा। प्रिय दोस्तों, कभी कभी इंसान बाहर से हंसता है लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। भीड़ में खड़े होकर भी अकेला महसूस करता है। रात को सब सो जाते हैं पर उसकी आंखों में नींद नहीं आती। वह सोचता है, मैं आखिर किसके लिए लड़ रहा हूँ? क्यों हर रिश्ता बदल जाता है? क्यों सच्चे लोग सबसे ज़्यादा दुख सहते हैं? और अगर परमेश्वर हैं तो मेरी पुकार सुनते क्यों नहीं? शायद यही वह क्षण होता है जब श्रीमद् भागवत गीता इंसान को पुकारती है। गीता केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं, यह टूटे हुए मन की आवाज़ है। यह उस इंसान के लिए प्रकाश है जो जीवन के अंधेरे में रास्ता भूल चुका है। कुरुक्षेत्र केवल युद्ध नहीं था। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल हथियारों का युद्ध नहीं था। वह मनुष्य के भीतर चल रहे संघर्ष का प्रतीक था। एक तरफ रिश्ते, दूसरी तरफ सत्य, एक तरफ मोह, दूसरी तरफ धर्म। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। गांडीव नीचे गिर चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध कैसे करूं? यही प्रश्न आज हर इंसान के भीतर है। जब अपना ही धोखा दे, जब परिवार समझ न पाए, जब मेहनत के बाद भी सम्मान न मिले, तब मनुष्य अंदर से अर्जुन बन जाता है और तभी जीवन में कृष्ण की आवश्यकता पड़ती है। गीता का सबसे बड़ा रहस्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। यही गीता का सबसे बड़ा रहस्य है। जिस दिन इंसान समझ जाता है कि वह केवल यह शरीर नहीं बल्कि परमात्मा का अंश है, उस दिन डर समाप्त होने लगता है। क्योंकि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आज लोग शरीर को सुंदर बनाने में लगे हैं लेकिन आत्मा को भूल चुके हैं। इसलिए बाहर सब कुछ होते हुए भी अंदर खालीपन है। गीता कहती है, जिसने स्वयं को पहचान लिया उसने संसार का सबसे बड़ा ज्ञान पा लिया। दुख क्यों मिलता है? कभी आपने सोचा है? अच्छे लोगों को ही सबसे ज़्यादा परीक्षा क्यों मिलती है? क्यों कई बार सच्चे इंसान को धोखा मिलता है और गलत लोग सुखी दिखाई देते हैं? गीता कहती है, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज जो हो रहा है वह केवल इस जन्म का परिणाम नहीं है। कई बार आत्मा पुराने कर्मों का फल भी लेकर आती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इंसान हार मान ले। क्योंकि परमेश्वर परीक्षा उसी की लेते हैं जिसमें सहने की शक्ति होती है। सोना जब तक आग में नहीं तपता तब तक शुद्ध नहीं होता। वैसे ही इंसान भी दुखों से गुजर कर मजबूत बनता है। सबसे बड़ा युद्ध मन के अंदर है। लोग सोचते हैं कि उनका दुश्मन बाहर है, लेकिन गीता कहती है सबसे बड़ा युद्ध मन के अंदर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये वही कौरव हैं जो इंसान के भीतर रहते हैं। और जब तक मनुष्य इन्हें नहीं जीतता तब तक बाहर की कोई जीत उसे शांति नहीं दे सकती। आज दुनिया में सब कुछ है, मोबाइल, पैसा, नाम, सोशल मीडिया, लेकिन मन अशांत है। क्यों? क्योंकि आत्मा परमेश्वर से दूर हो चुकी है। कृष्ण ने अर्जुन को क्यों चुना? कृष्ण चाहते तो किसी और को भी ज्ञान दे सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन को चुना। क्यों? क्योंकि अर्जुन के भीतर अहंकार नहीं था, वह टूट चुका था। और यही गीता का रहस्य है। जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तभी वह परमेश्वर की आवाज़ सुन पाता है। जब तक मनुष्य अपने घमंड में रहता है तब तक उसे सत्य दिखाई नहीं देता। इसलिए कई बार जीवन इंसान को झुकाता है ताकि वह परमेश्वर के करीब आ सके। मौन का रहस्य। गीता कहती है, जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है वह संसार को भी जीत सकता है। लेकिन मन को कैसे जीता जाए? मौन से। आज लोग हर बात का जवाब देना चाहते हैं, हर जगह प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि शांत मन में ही परमेश्वर की आवाज़ सुनाई देती है। रिश्तों का सबसे बड़ा सत्य। जीवन में लोग आते हैं और चले जाते हैं। कुछ लोग वादा करके बदल जाते हैं, कुछ लोग ज़रूरत खत्म होते ही दूर हो जाते हैं। लेकिन गीता कहती है, जो परमेश्वर से जुड़ जाता है वह कभी अकेला नहीं रहता। क्योंकि संसार का हर रिश्ता बदल सकता है, लेकिन परमात्मा का रिश्ता कभी नहीं बदलता। मृत्यु का रहस्य। मनुष्य मृत्यु से सबसे ज़्यादा डरता है, लेकिन गीता कहती है मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है। जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। इसलिए जो आत्मा को समझ लेता है उसका मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति केवल मंदिर जाना नहीं, सच्ची भक्ति है
सच्चा हृदय, दया, क्षमा, सत्य और हर परिस्थिति में परमेश्वर पर विश्वास। कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम से मुझे याद करता है मैं उसके पास स्वयं आ जाता हूँ। परमेश्वर को बड़े शब्द नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा दिल चाहिए। गीता का अंतिम रहस्य। जब अर्जुन ने कृष्ण का विराट रूप देखा तब उसे समझ आया, संसार में जो कुछ हो रहा है सब एक दिव्य योजना का भाग है। कई बार इंसान सोचता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन बरसों बाद उसे समझ आता है जो हुआ वही उसके लिए आवश्यक था। गीता कहती है, विश्वास रखो, जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुमसे कोई नहीं छीन सकता, और जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़कर भी नहीं रखा जा सकता। दोस्तों, अगर आज आपका मन टूटा हुआ है, अगर लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, अगर जीवन में अंधेरा दिखाई दे रहा है, तो याद रखिए, अर्जुन भी कभी टूट गया था, लेकिन जब उसने कृष्ण की आवाज़ सुनी तब उसका डर समाप्त हो गया। शायद आज गीता आपको भी यही कह रही है, उठो, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। क्योंकि जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है तब भी परमपिता परमेश्वर चुपचाप हमारे साथ खड़े रहते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको दिल को छू गई हो तो इसे शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।